जय श्री राम, जय माता की। सोनाली मल्होत्रा दिल्ली से हैं और पूछती हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति आने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, हम ताकि ये समझ सकें कि माँ दुर्गा की शक्ति हमारे शरीर पर आ रही है और हमारे साथ क्या क्या होने लग जाएगा, कैसे कैसे हम समझ पाएंगे कि माँ दुर्गा की ही शक्ति है। देखो, भक्ति में एक अपार रहस्यमय शक्ति छुपी होती है जिसको हमें पता नहीं लगता शुरुआती समय में, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति रस में डूब जाते हैं वो भक्ति हमारी ऐसे निकल कर बाहर आती है। तब हम समझते हैं हर प्रकार के इंडिकेटर, तब हम समझते हैं कि देवता की शक्तियां हमसे क्या कहना चाहती हैं, तब हम समझते हैं कि हमें आगे का कार्य कैसे करना चाहिए। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे और आप माँ दुर्गा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार की वीडियो को देखकर समझकर आगे बढ़ सके। देखिए, माँ दुर्गा की शक्ति आने से पहले आपको कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। वो संकेत किस प्रकार के हो सकते हैं? वो संकेत जो होते हैं, जैसे पूजा करते वक्त, अधिकतर हमें पूजा करते वक्त कुछ संकेत स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, या हमारी दैनिक दिनचर्या में भी वो संकेत हमें समझ में आते हैं। अचानक जब आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो तो आपके मन में कुछ ऐसा उत्पन्न होता है कि मैं माँ के लिए ड्रेस लेके आऊं, माँ के वस्त्र लेके आऊं, माँ को मैं वस्त्र चेंज करूं, मैं माँ के वस्त्र डेली पहनाऊं, माँ का विग्रह लेके आऊं एक सुंदर सा। आपके मन में ये उमंगे उत्पन्न होने लग जाएंगी अपने आप। ये आपके कोई डालेगा नहीं, ये मन में आपके खुद उत्पन्न होगा। आप स्वयं, आपके मन में आएगा कि मैं माँ दुर्गा की पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे माँ के वस्त्र जरूर लेके आने चाहिए। अब आप सुंदर सुंदर वस्त्र ढूंढोगे, फिर माँ के केश लेके आओगे, आप मुकुट लगाने का कोशिश करोगे, माँ को चूड़ा पहनाने की कोशिश करोगे। ऐसी चीजें ये शुरुआती समय में, आप पहले माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे, उसके बाद आपको दिन में ये अनुमान उत्पन्न हो रहे। अब आपके मन में ये आएगा कि मैं माँ को भोग लगाकर अपना भोजन का पान करूं। ये क्वेश्चन कौन पैदा कर रहा है, कहां से आ रहे हैं? क्या होता है कि जब जिस भी भक्त के ऊपर देवता की कृपा होता है या देवी की कृपा होती है, आने से पहले उनकी तरंगे, उनकी यक्षिणियां आकर हमारे माँ की दुर्गा का आगमन करने के लिए पहले पूर्ण रूप से तैयारी करती है। उसी पर वो, लेकिन वो कब करते? जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा होता है उसी के शरीर के ऊपर रहकर। और ये सच्चाई है, ये उमंगे आपके अंदर उत्पन्न हो नहीं हुई तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद महसूस कर लो ना इस चीज को। आपको यही चीजें आपको महसूस हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आपके मन में ये रहता है कि मैं माँ की पूजा करते 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 मेरे को आपको एहसास होता है एनर्जी का, एक एनर्जी, एक तरंग कब हो रही है? जब दुर्गा माँ की पूजा कर रही हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हो, तब आपको एक एनर्जी सी महसूस होती है, शरीर के अंदर एक आभास उत्पन्न होता है, रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। पूजा करते करते माँ का चरित्र का गुणगान कर रही होती हो, अध्याय कर रही होती हो, तो आपके शरीर के अंदर एक तेज उत्पन्न होता है। वो तेज कहां से आ रहा है? कहां से आया वो तेज? अचानक क्यों तेज हो रहे हो आप? किस लिए तेज हो रहे हो? वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपकी बॉडी से, आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एनर्जी कनेक्टिविटी जरूर हो रही है आपकी बॉडी से। पूजा करते करते तेज उत्पन्न होता है, शरीर के ऊपर एक एहसास उत्पन्न होता है, बॉडी के ऊपर, कि माँ की पूजा करने से एक आपको खुशी मिलती है, अंदर दिल में एक खुशी, एक आनंद होता है ना, जैसे किसी व्यक्ति को कोई आनंद प्राप्त होता है और आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, आपको इस चीज का आभास होने लग जाता है कि मैंने कुछ किया है और मैं कुछ कर रहा हूं, ये मुझे आभास है। ये लेकिन हुआ कैसे? ये आभास कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है? ये भगवती की पूजा करने से ही हो रहा है। अगर आप भगवती की पूजा नहीं कर रहे होते तो आपको यह आभास ना होता। ये अंतर से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, माँ की पूजा करने के बाद ही इस प्रकार की चीजों से आपका जुड़ाव हो रहा है। ये माँ के संकेत हैं आपकी बॉडी के ऊपर आने के। मैं ये नहीं कहता कि माँ दुर्गा किसी के शरीर में आती है, माँ की तरंगे आती है, माँ की यक्षियां आती हैं, माँ की योगिनी आती हैं, और वही हमारे घर में आकर हमारी रक्षा करती हैं और वही माँ के स्वरूप में कृपा का रास्ता भी दिखाती हैं। अब आपका मन करता है कि आप माँ के नाम का कुछ करो,
आपका मन अंदर से अपने आप करता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, जागरण करूं, कीर्तन करूं, या जो भी मन में आ रहा है आपके, आप माँ का छतर लेके आऊं, माँ की खड़ाव लेके आऊं, माँ की पायल लेके आऊं, माँ की चुनरियां लेके आऊं, नवरात्रि में व्रत रखने का मन करता है, आपको अपनी तपस्या करने का मन करता है, माँ की वीडियो सुनने का मन करता है, माँ के भजन सुनने का मन करता है। ये आपका नहीं करता है। जो शरीर पर तरंगे आ रही हैं और जो निरंतर पूजा पाठ करके आपकी बॉडी में जो सेल एक्टिवेट हुए हैं, वो माँ की तरंगों के ही हैं। ऐसे थोड़ा ना ये माँ दुर्गा के शरीर में आने के प्रवेश, आपके प्रवेश, क्योंकि वो तो कण कण में वास करते हैं, तो जगत जननी है। उसका तो इतना सा कण भी अगर किसी व्यक्ति के अंदर वास करता है तो समझ लेना उस पराशक्ति का ही वास करता है। और वो पराशक्ति की शक्ति जब आपके अंतर मन में उत्पन्न हो रही होती है, तब आपकी बॉडी को एहसास होता है, तब आपको लगता है कि कोई एनर्जी मेरे साथ चल रही है, तब आपको लगता है कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है। ये आप जब गाड़ी चलाती हो या बाइक चलाती हो या आप कहीं जाती हो, तो आपको लगता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है। ये महसूस उन्हीं को होगा जिसके आंतरिक तार परमेश्वरी से जुड़ने लग जाएंगे, जिसकी आंतरिक इच्छा मां से जुड़ने लग जाएगी। ये इच्छा कुल श्रेष्ठ देवी से भी हो सकती है, ये माँ दुर्गा कुल की शक्ति की पूजा कर रहे हो तब भी हो सकती है, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो तब भी हो सकती है। अगर कोई आप माँ शीतला सेठ मसानी की कर रहे हो, माँ शाकुंभरी की कर रहे हो, या माँ षोडशी की कर रहे हो, या माँ बंगलामुखी कर रहे हो, जिस भी शक्ति की आप आराधना करते हो, उसी शक्ति की तरंगे आपके शरीर में वास करती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। माँ दुर्गा की शक्ति का वास आपके शरीर में आ चुका है, इसे कोई और आकर स्पष्ट नहीं करेगा, आपको ये वीडियो देखकर स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो ना, और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो, तो इसका मतलब ये वीडियो भी जब ही देख रहे हो जब आपके शरीर पर कोई तरंग है, नहीं तो आप इस वीडियो को भी नहीं देख पाओगे। क्योंकि तरंगे ही जो शरीर पर होती है वही मां से जुड़ी, मां से जुड़ा ज्ञान अर्पण करती हैं, और आपकी बॉडी के अंदर वो ज्ञान की उपज उत्पन्न करती हैं, ताकि आप ज्ञान अर्जित कर पाओ, ताकि ज्ञान को आप प्राप्त कर पाओ। ये जगत जननी की कृपा का ही संकेत है, तभी जाकर हमें इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। आप देखते हो कि आप माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो ना, तो करते करते वीडियो अपने आप आपके सामने आ जाती है माँ से जुड़ी हुई। आप फिर उस वीडियो को देखती हो एंड तक, आपको पता नहीं, कई बार तो वीडियो देखकर आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। क्योंकि जिक्र किसका हो रहा है, किसका हो रहा है? आपके इष्ट देव का जिक्र किसका हो रहा है? जिस जगत जननी की आप पूजा कर रहे हो उनका। ऐसे अभी इसमें ये नहीं है कि लेडीज के साथ ही होता है, ये तो जेंट्स के साथ भी होता है। जिसके अंतर में माँ के प्रति भाव है, उन सबके साथ ये हो सकता है। चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो किन्नर है, चाहे वो किसी भी प्रकार से है, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, जिसका लगाव माँ से हो, उसके साथ इस प्रकार के सिम्टम्स जरूर उत्पन्न होंगे। माँ आपके मंदिर में उनकी शक्ति प्रवेश हो गई है, आपके घर में उसकी शक्ति प्रवेश हो रही है, और ये बात सच्चाई है। नहीं तो यह शक्ति ऐसे किसी को प्राप्त नहीं होती है। आपका कोई जुड़ाव है, पिछले जन्मों का जुड़ाव है, तभी जाकर आप माँ की पूजा कर रहे हो या कर रही हो। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि लाभकारी है और 10 लोगों तक हक बनता है शेयर करने का, कर्तव्य भी आपका बनता है, क्योंकि आप माँ के भक्त हो, और माँ के प्यारे चैनल को सपोर्ट करने का भी कर्तव्य आपका ही है, क्योंकि इस चैनल पर माँ से जुड़ी हुई, भक्ति से जुड़ी हुई, भक्ति के अभ्यास से जुड़ी हुई, और भक्ति में जो संकेत प्राप्त हुए हैं उनसे जुड़ी हुई वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगी। आप हर वीडियो में देखना, माँ के प्रति जो है हमारी जिज्ञासा कंटिन्यू चलती है। ये चलाने वाली भी वो सरस्वती है। तो इसीलिए ये वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।